बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पेट्रन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगस्त 2021 में उस वक्त के बोर्ड के सरबराह एहसान मानी की जगह चेयरमैन PCB की हैसियत से गवर्निंग बोर्ड में रमीज़ हसन राजा का नाम तजवीज़ किया। सितंबर 2021 में साबिक कप्तान ने गवर्निंग बोर्ड से चेयरमैन PCB का मनसब संभाला। अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान को घर जाना पड़ा। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, अलबत्ता उन्होंने क़यास आराइयों के बावजूद रमीज़ हसन राजा के बारे में आते ही फैसला न किया। उन्हें बोर्ड के सरबराह की हैसियत से घर नहीं भेजा। ना ही रमीज़ हसन राजा ने हुकूमत तब्दील होने के साथ डॉक्टर नसीम अशरफ और नजम अजीज़ सेठी की तरह मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया। अलबत्ता ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ कराची टेस्ट के दौरान साबिक कप्तान और मौजूदा चेयरमैन PCB रमीज़ हसन राजा ने इमरान खान के वज़ीर आज़म ना रहने के नतीजे में मुस्ताफ़ी होने का इंदिया दिया था। ऑन रैकेट या ऑफ द रैकेट जो भी जिस तरह से बताना चाहें, सिचुएशन जो पोलिटिकल सिचुएशन है बड़ी स्टेबल नज़र नहीं आ रही। कल तो खुदा चेंज ऑफ गवर्नमेंट होता है, ज़ाहिर है कि आपका टेन्योर किसी भी इलेक्शन होती है, तो क्या समझते हैं उससे आप इम्पैक्ट आएगा क्या सिचुएशन? मैं तुझे मतलब मेरा 2 मिनट नहीं सोचूंगा, आप फिक्र ना करें उस बारे में। एक फ्लोर ऊपर कमेंट मुझे इस फ्लोर से ऊपर जाना है बस। वो तो मिस तो नहीं कर रहे आप, मिस कर रहे हैं। नहीं मिस नहीं कर रहा। मगर देखिए वो अभी ऑन अ सीरियस नोट आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन। कुछ भी नहीं होने वाला है, सब चीज़ें ठीक है इंशाल्लाह। वो उस नज़रिए से ना आप आगे फंक्शन कर सकते हैं। हाँ नहीं कुछ नहीं होने वाला, मैं बता सकता हूँ। अलबत्ता अब चेयरमैन PCB रमीज़ हसन राजा ने यू टर्न ले लिया है। वो बोर्ड की मसनद छोड़ना नहीं चाहते। वो बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन हुकूमत वक्त ने अभी उनके मुस्तकबिल के बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया। अपने मुस्तकबिल से लाइल्म चेयरमैन PCB रमीज़ हसन राजा कहते हैं कि वो गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। आसान लफ्ज़ों में उनकी मुश्किलात हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। 8 महीने हुए आए हुए। सो मैं आप सोचे तो सही कि जो मेरी टर्बुलेंस है वो ऐसे है जैसे कि जहाज़ जो है वो बादलों में झटका जाता है ना, यूं और वो ठीक होती है टर्बुलेंस, फिर वो कहते हैं जी कि आपको खाना नहीं हम भी सर्व कर सकते हो, फिर जहाज़ ऐसे कर रहा है। सो ये एक कहानी है और ये जैसे ही आप देखेंगे कि और टाइम मिलता है ये निचले लेवल की चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। 1984 से 1997 तक पाकिस्तान के लिए 57 टेस्ट मैचों में सिर्फ 2 सेंचुरियां बनाने वाले रमीज़ हसन राजा इस हकीकत को भी तस्लीम करते हैं कि बोर्ड में मुंतखब नुमाइंदे होने चाहिए। अलबत्ता एसोसिएशन की सियासत पर दूसरी जानिब वो तहफ़्फ़ुज़ात भी रखते हैं। दाएं हाथ के बैट्समैन शिकवा करते हुए कहते हैं कि 15 साल लाहौर रीजन के लिए खेला, अलबत्ता उन्होंने अपने निज़ाम में उन्हें घुसने नहीं दिया। सो उसी को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। परफेक्ट नहीं है, इसमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल सही कहते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हमारी जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसमें ज़बरदस्त प्लेयर्स आएँ, एक्स प्लेयर्स आएँ। मैं लाहौर के लिए मेरे ख्याल में 15 साल खेला हूँ, मुझे लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन में घुसने नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कोई वैल्यू नहीं है। सो मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। मुंतखब नुमाइंदे आपने वो एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है ना, सो उसमें भी एक परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है, उसकी एक अपने चैलेंजेस हैं। उसमें भी आपको कई दफ़ा ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। आपको पता है, आप इस सिस्टम से बखूबी तो हमें तो चाहिए जो नीचे से ऊपर आए बोर्ड को रिप्रेजेंट करें वो आला दर्जे के नॉन पॉलिटिकल जो हैं हजरात हों, जो इनका दर्द हो क्रिकेट के लिए। एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। दूसरा ये कि चैलेंजेस हैं। देखिए मेरे पास इस वक्त पता नहीं लिस्ट नहीं है, 1000 से ज़्यादा आपने मैच करवाए हैं, क्रिकेट हो रही है, आपकी 2 दिन की पहली दफ़ा क्रिकेट हुई है। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि परफेक्ट सिनेरियो नहीं है और जहाँ जहाँ पे शिकायतें मिलती हैं हम उसको टैकल करते हैं। सो कोशिश यही है कि इसको आगे चल के आप देखेंगे अगले 4-5 महीने में। 59 साल के रमीज़ हसन राजा जो इस साल 14 अगस्त को 60 साल के हो जाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 35वें चेयरमैन की हैसियत से इस वक्त सामने आए जब साबिक टेस्ट कप्तान और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन पर एतमाद किया। और ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि इस मामले में रमीज़ हसन राजा की जानिब से इमरान खान साहब की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करने का अहम किरदार रहा। और इस बात का बरमला एतराफ़ रमीज़ हसन राजा ने 13 सितंबर को बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था।
सबसे पहले तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, इसलिए कि यहाँ पे वर्ल्ड कप 92 के भी मेरे दो साथी बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे लिए अभी भी फ़ैन मोमेंट होता है जब हम इमरान खान से बात करते हैं या उनको देखते हैं, और जब वो ये कह दें कि आपकी एबिलिटीज़ पे मुझे कॉन्फिडेंस है, और एक तरह से जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है फ्रॉम सच अ ग्रेट लीडर, और हमें पता है कि वो कितने बड़े लीडर हैं, तो फिर आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है और फिर आपकी चाह बढ़ जाती है क्रिकेट में कुछ करने की। सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि एतमाद उन्होंने मुझ पे ज़ाहिर किया है। आसान जॉब नहीं है, जैसे कि सबको पता है, क्रिकेटर्स को भी पता है, हम सब टेस्ट होंगे, चैलेंज होंगे। लेकिन अब वक्त बदला, हालात बदले, इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहे, अब वो इक़्तिदार से अपोजिशन में आ गए हैं। क्या रमीज़ हसन राजा ने नवश्ता दीवार पढ़ लिया है? क्या इमरान खान की आशीर्वाद से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मसनद पर बुरा जमान होने वाले रमीज़ हसन राजा अब पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साये में बोर्ड की बागडोर आगे बढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं? ये सारे सवालात अपनी जगह, लेकिन ख़ुद रमीज़ हसन राजा भी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से अपने मुनक़ता राब्ते की भी बातें करने लगे हैं। रमीज़ भाई, आप इमरान खान को काफ़ी एडमायर करते हैं, अभी भी उनसे राब्ता है, कोई मशवरा होता है पाकिस्तान? नहीं, वो जैसे ही हो गया मेरा राब्ता ऑफ हो गया, उन्होंने कर दिया। ओके। 25 मार्च 1992 को 5वें वर्ल्ड कप फाइनल में इमरान खान की गेंद पर इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ का कैच लेने वाले रमीज़ हसन राजा ही थे जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 35वें सरबराह हैं। 1992 वर्ल्ड कप के बाद इमरान खान इंग्लैंड के दौरे पर नहीं जा सके थे। इस बारे में कई कहानियां मंजर आम पर आईं। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक ने कुछ दिन कबल स्कोर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उसकी एक वजह रमीज़ हसन राजा भी थे, जिन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ इनामी रकम में हिस्सा लेने की बात की थी। कि जब आप मेलबर्न से सिंगापुर चंद घंटे के लिए रुके तो वहाँ पर कुछ खिलाड़ियों ने ये बात की कि मुस्तकबिल में अब हम इमरान खान की क़यादत में नहीं खेलेंगे। देखिए, ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ रुके ज़रूर थे क्योंकि वो वहाँ रुकना ही था। एक्चुअली हुआ ये था कि जब पाकिस्तान वापस आए ना जी, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उनका आखिरी मैचेस थे या उसके बाद उनका कैरियर नहीं था। हुआ ये कि जो चीज़ भी पाकिस्तान टीम के लिए को अनाउंस होती थी वो शौकत खान को दे दी जाती थी। तो सबका ख्याल था ये कि उस वक़्त वसीम, जावेद भाई, रमीज़, ये सब उस वक़्त इन्होंने मीटिंग की है। ये माल पे हमारे वो वज़ीर हुआ करते थे उस वक़्त, राजा इशफाक सरवर, उनके घर में भी इन्होंने बैठ के बात की कि जी यार ये कुछ हिस्सा शौकत खान को जाना चाहिए और कुछ पाकिस्तान प्लेयर्स को जाना चाहिए। मगर चूँकि वो हॉस्पिटल का उस वक़्त था कि ये हॉस्पिटल बनना चाहिए, पैसों की बड़ी ज़रूरत थी उनको, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारे पैसे हॉस्पिटल को जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा ख्वाहिश रखते हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुस्तकबिल में भी सरबराह रहें, लेकिन हुकूमत की तब्दीली के बाद जिस तरह माजी में हुआ है कि हुकूमत तब्दील, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तब्दील, क्या इस बार फ़िलहाल तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुस्तकबिल करीब में ऐसा होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की साबिक़ सरबराह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद से लाहौर में मुलाकात और नजम अजीज़ सेठी की मुलाकातों का साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में तसलसल बहुत सारी कहानियाँ बयान कर रहा है। रमीज़ राजा पर साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर्स तो तनकीद कर ही रहे थे, अब हुक्मरां जमात के वज़रा भी रमीज़ हसन राजा को आड़े हाथों ले रहे हैं। पाकिस्तान के लिए 1984 से 1997 तक 57 टेस्ट और 198 एक रोज़ा मैच खेलने वाले रमीज़ हसन राजा ने बतौर क्रिकेटर खेल से अलहदगी के बाद मुबस्सर और क्रिकेट कमेंटेटर आलमी क्रिकेट में अपना नाम बनाया, दुनिया भर में सफ़र किया। अलबत्ता चेयरमैन PCB की मसनद संभालते ही उन्होंने दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में खुलासा किया कि वो इज़्ज़त के साथ अपना सफ़र जारी रखने के ख्वाहिशमंद हैं और तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, भरपूर जवाब देंगे। करना बड़ी आसान चीज़ होती है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप जो है वो समझे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं यहाँ पे देखें हरगिज़ गालियाँ खाने नहीं आया हूँ, क्योंकि
मेरा और मेरे भाई के नाम पे यहाँ पे कदाफी स्टेडियम में एक एनक्लोजर है। सो कुछ करके आया हूँ मैं यहाँ पे, और किसी वजह से यहाँ पे मुझे लाया गया है। सो बिल्कुल सर आंखों पे आपके सजेशंस, मगर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म ना सुनूंगा, और उसका जवाब भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह, और अच्छा मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। मेरा मतलब कहने का ये, मैं कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। 13 सितंबर 2021 को चेयरमैन पीसीबी की हैसियत से रमीज हसन राजा ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 1992 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के 2 अरकान टेस्ट विकेट कीपर मोइन खान और टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद ने उनकी दावत पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ शिरकत की बल्कि उन्हें मुबारकबाद भी पेश की, और रमीज हसन राजा ने दोनों को चेयरमैन पीसीबी तक कह दिया। इनकी जिम्मेदारी है, ये चेयरमैन है, ये दोनों चेयरमैन है, इसलिए तो बुलाया इनको यहाँ। ये क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स जो है सर आंखों पे हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं है अपने बारे में, ना मुझे कोई जॉब इनसिक्योरिटी है। तो मेरे लिए जो जितने भी सजेशंस होंगे, जितनी इस तरह के कैलिबर के प्लेयर्स हैं जिनके साथ मैं खेला हूँ, देखिए जो आप बैटलफील्ड में जिनके साथ आपने डगआउट शेयर की होती है ना, आपको उनकी इज्जत हमेशा रहती है। सो एक चीज़ तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि सारे प्लेयर्स जो हैं, और वही बात है कि अगर मकसद है पाकिस्तान क्रिकेट, तो बाकी फिर अगर 19-20 भी वाक़यात रहे हुए हैं, सो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वक्त गुजरने के साथ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा के काम करने के तरीक़ाकार पर सवालात भी उठाए गए, उन पर तनकीद भी की गई। तहम इस मामले में लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट और कोच साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद सर फहरिस्त दिखाई दिए, जिन्होंने रमीज हसन राजा की पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद की, और उन्होंने इमरान खान के जाने के बाद रमीज हसन राजा को भी मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दे डाला। मानी साहब और वसीम खान ने इस पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। खान साहब ने किसी वजह से उनको चेंज किया, इनको लेकर आए। इन्होंने एक काम ऐसा नहीं किया कि जो वो करके गंद डाल के गए थे उसको सफाई के लिए एक तो आपने कदम उठाना था ना। आपकी जो सारी एकेडमीज़ हैं वो इतनी खूबसूरत, हमारा वो एक मॉडल था जो कि सीज़न में 3.5-4 महीने की वो एकेडमीज़ होती थी, फिर आपका एक सीज़न होता था जिसमें रीजनेबली गुड अमाउंट ऑफ टीम्स थी, जिसमें कि प्लेयर्स खेल सकते थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, फिर आप उसकी बेस के ऊपर आप इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाते हैं। इन चीज़ों को रिवाइव करना ये इनका काम था। जो पिचेस हैं उनकी, उसके ऊपर अभी तक पहले वो आ रही थी ड्रॉप इन पिचेस, उसमें मैं इतना हैरान था कि वो तो ड्यूल स्पोर्ट्स हो, जिसमें विंटर में कोई स्पोर्ट्स होती है या समर में क्रिकेट होती है, तो इसलिए वो शेयर करते हैं वो स्टेडियम, तो इसलिए उनको पिच उठा के ले जानी पड़ती है। तो हमारे तो क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें तो और कोई स्पोर्ट्स नहीं होती थी। चेयरमैन चलता है, आज तक तो नहीं ऐसा हुआ। और जिस तरह से वो खान साहब को सपोर्ट भी कर रहे थे खुलेआम, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रुकेंगे। ग्रेसफुली मेरा ख्याल है कि रिज़ाइन कर दे तो उनके लिए बेहतर है। आकिब जावेद बतौर क्रिकेट मुबस्सिर चेयरमैन पीसीबी पर जिस अंदाज में खुलकर तनकीद करते दिखाई दिए, इस मामले में 13 सितंबर 2021 को दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा ने जिस अंदाज में तनकीद को खुले दिल के साथ कबूल करने की बात की थी, 24 जून 2022 को उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक क्रिकेटर्स की तनकीद पर पाकिस्तान सुपर लीग से वाबस्ता क्रिकेटर्स के लिए ज़ाब्ता अखलाक वज़ा करने की बात कर दी। देखिए, जहाँ तक डिसिप्लिन की बात की, किसी भी बोर्ड के लिए या सिस्टम के लिए डिसिप्लिन जो है ना, उसके बगैर काम नहीं चलता है। हम एक रेगुलेटरी बॉडी हैं, ठीक है, हम क्रिकेट को रेगुलेट करते हैं। अगर कोई इस तरह के बयान देगा जो कि बिलो द बेल्ट है और अननेसेसरी है और पैसे हमसे लेते हैं, ठीक है, पैसे हम देते हैं, और वो हमारे, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई कोच एक आधी इधर से उधर बात करता है, उसकी छुट्टी हो जाती है। तो ये डिसिप्लिन के बेस के ऊपर ये कायम है जो आपकी सक्सेस है। ये अगर बाबर आजम एंड कंपनी डिसिप्लिन नहीं दिखाएंगे ऑन एंड ऑफ द फील्ड, तो ये सक्सेस नहीं आती है। किसी भी शोबे में आपको 9 से 5 में 9 से 5 रगड़ा खाना पड़ता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो कहता है जी कि आपने ये ड्रेस कोड है आपका, तो आप करते हैं ना। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारा जो, मैं ये समझ रहा था कि अगर आप क्रिकेट बोर्ड से पैसे नहीं लेते हैं
तो जो मर्जी करें, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए क्रिटिसिज्म। मुझे कोई एक रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना मैं किसी से घबराता हूँ, परफॉर्मेंस बोलती है, और ना मैं यहाँ पे इस वजह से हूँ कि जी मुझे कोई PR एक्सरसाइज की वजह से ये नौकरी करनी है। ये आई थिंक भूल है लोगों की। दूसरी जाने पाकिस्तान के लिए 76 टेस्ट और 122 वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले साबिक टेस्ट ओपनर और PCB के साबिक डायरेक्टर अकेडमी मुदस्सिर नज़र साहब का कहना है कि बतौर चेयरमैन एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने पाकिस्तान क्रिकेट को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, जिसका अजाला फौरी करना तो रमीज़ हसन राजा की बस की बात नहीं। अलबत्ता उनका ख्याल है कि आकिब जावेद की रमीज़ राजा पर तनकीद बजा है, क्योंकि रमीज़ हसन राजा ने डेवलपमेंट पर कोई काम ही नहीं किया। देखें, रमीज़ मेरे छोटा भाई है और बात यह है कि जितना नुकसान वो कर गए थे दोनों, उसका तो 3 महीने 6 महीने में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसका हमने सालों भुगतना है। आप जब आप साइकिल तोड़ते हैं ना, तो 1 साल में चिकनी होती है, तो उसके 10 साल लगते हैं उसके। तो इन्होंने साइकिल तो प्रोग्राम की नहीं तोड़ी ना, तो ग्राउंडें भी बंद कर दी। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे कम ग्राउंड हैं। वो 18 की 18 ग्राउंड जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आती है, उसको बंद करके ताला लगा के दोनों गए। तो उसका तो ताला करना जितनी देर में रमीज़ आए वो हो नहीं सकता। आप रमीज़ जब आया तो इसने बड़े बयान दिए, जबरदस्त बयान दिए क्या करना चाहते। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि बोर्ड के पाकिस्तान टीम में बहुत ज्यादा घुस गए हैं, पाकिस्तान टीम की देखभाल में बहुत ज्यादा घुस गए हैं। और एक लिहाज से प्रोग्राम बड़े अच्छे हैं। दूसरी टीमें तो दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान आनी शुरू हो गई और बड़े अच्छे PSL भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो डेवलपमेंट वाला काम की तरफ अभी आए नहीं। तो उस लिहाज से आकिब का गिला वजह है कि जो सेंटर्स बने हुए पाकिस्तान में पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुए, जैसे अकेडमीज का वो जिक्र करते हैं। अलबत्ता साबिक कप्तान रमीज़ हसन राजा पर तनकीद सिर्फ साबिक क्रिकेटर से नहीं कर रहे, बल्कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली भी अब उनको बतौर चेयरमैन घर जाने का मशवरा दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली माजिया हमीद गुजर ने रमीज़ हसन राजा को सोशल मीडिया पर मुस्ताफ़ी होकर घर जाने को कहा है। अपनी ट्वीट में माजिया हमीद गुजर लिखती हैं कि रमीज़ हसन राजा जिन पर तनकीद करते थे, अब उन्हें की ज़ेर निगरानी काम कर रहे हैं। कुछ इसी अंदाज में गुफ्तगू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कानूनदान और रुकने पंजाब असम्बली राना मशहूद भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बतौर चेयरमैन रमीज़ हसन राजा के मुस्तकबिल के बारे में अब कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता और उनको नहीं लगता कि रमीज़ हसन राजा मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहेंगे। रमीज़ राजा साहब जो है ना, उनको मैं समझता हूँ कि इंसान को ग्रेस दिखानी चाहिए। मतलब ये इतने बड़े, मतलब अपने आप को कहते हैं कि जी हम एथिकली बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तो एथिक्स तो ये थी कि जहाँ पर इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, इनको खुद ब खुद चले जाना चाहिए था। तो आइंदा आने वाले दिनों में मैं उनका मुस्तकबिल तो कोई नहीं देखता। चीज़ें जब ठीक होंगी तो नया PCB का चेयरमैन लाजमी आएगा। वक्त के साथ इंसान भी बदलता है, ख़यालात भी बदलते हैं। चेयरमैन PCB की हैसियत से रमीज़ हसन राजा भी अब संभल कर कदम रखने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, क्योंकि अभी उनका मुस्तकबिल तय नहीं है। इस बात का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि 22 दिसंबर 2021 को उन्होंने सहाफ़ी के सवाल के जवाब में 2 टोक अल्फाज में कहा था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वन मैन शो हैं और किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। सारे आपके टीममेट्स फॉर्मर वो ये कह रहे हैं कि रमीज़ राजा वन मैन शो है, PCB वही चला रहे हैं, उनके इजाज़त के बगैर एक गिलास भी यहाँ से वहाँ नहीं हो सकता। इसमें तो कोई उस पे क्या कहेंगे? कोई शक नहीं है। और कौन सा सवाल था? अलबत्ता 24 जून 2022 को लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PCB ने अपनी ही कही बात से यू टर्न ले लिया और बोले वो तो उन्होंने अज़राह मजाक बात की थी। नहीं, वन मैन शो नहीं। मुझे आपने सवाल पूछा था कि जी वो कह रहे हैं कि जी ये वन मैन शो है, तो मैंने मजाक में कहा था हाँ, हालांकि ऐसी नहीं है। देखें, अगर मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होता ना, तो मैं उखाड़ पिछाड़ करके सबको जो है मैं लाइन हाजिर करके या फारिग कर देता, इंक्लूडिंग समी साहब। मगर इसी पॉइंट कहने का ये है कि ऐसी कोई चीज़, देखें, अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट है और आपकी प्लानिंग है, प्रोजेक्ट वाइज आप चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, तो मेरे लिए वो बेमानी सी चीज़ है जी वो फ़लाने को क्यों नहीं बदला और फ़लाने को क्यों नहीं बदला और ये अभी तक क्यों टिका हुआ है। और तो ये वो एक तरह से आई थिंक नेगेटिव चीज़ है।
तो हकीकत यह है कि रमीज़ हसन राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं और कल वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल ज़बान ज़द-ए-आम है। लेकिन रमीज़ हसन राजा का कहना यह है कि एक वक्त मिलना चाहिए, सिस्टम से चीज़ों को आगे चलना चाहिए। और रमीज़ हसन राजा जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की आशीर्वाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा बने हैं, मौजूदा हुकूमत की जानिब से इस तरह के इक़दाम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज इसको .geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।